देखिए, जंगी थोपन पवारी प्रोजेक्ट को लेकर जो 2 प्रोजेक्ट थे 960 मेगावाट के, उस पर आज उच्च न्यायालय ने प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए ये आदेश दिए हैं कि अडानी पावर, जिन्होंने उच्च न्यायालय में क्लेम किया था कि हमें 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम वापस किया जाए, न्यायालय ने कहा कि अडानी पावर प्रदेश सरकार के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो अडानी पावर को किसी भी प्रकार से ये 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम वापस नहीं किया जा सकता है। इस मामले को अगर इलेबोरेट करते हुए मैं कहूं तो अडानी पावर ने ये दलील दी थी कि हमने ब्रेकल को अपफ्रंट प्रीमियम देने के लिए पैसे दिए थे और अब ब्रेकल ने कहा है कि अपफ्रंट प्रीमियम अडानी पावर को वापस कर दिया जाए। तो न्यायालय ने अपने फैसले में जो 52 पेज का फैसला है, उस फैसले में कहा कि जब ब्रेकल ने फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया है, और ये तथ्य पहले ही एक डिवीजन बेंच कह चुकी है कि ये फ्रॉड से और मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल करने की कोशिश की गई, उस जजमेंट के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दायर की गई, परंतु वो वापस ली गई। उसी याचिकाओं में अडानी पावर ने भी एक एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन भी उन्होंने बिना शर्त वापस ले ली थी। तो इन सब तथ्यों के मद्देनजर ये स्पष्ट होता है कि अडानी पावर किसी भी प्रकार से अपफ्रंट प्रीमियम क्लेम करने का हकदार नहीं है। तो आज न्यायालय ने कहा कि अडानी पावर ने जब ये अपफ्रंट प्रीमियम पास दिया, तब अडानी पावर को पता था कि ये मामला लिटिगेशन में है। उसके पश्चात अडानी पावर को पता था कि ये इसके खिलाफ, ब्रेकल के खिलाफ फैसला आ रहा है या आ चुका है, और ब्रेकल ने मिस रिप्रेजेंट करके कंसोर्शियम को बनाया है। अडानी ब्रेकल की कोई फाइनेंशियल पावर नहीं थी जिसके तहत वो इस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकता। ये सारे तथ्य अडानी पावर ने देखने समझने के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट भी उसी फ्रॉड का एक हिस्सा था, तथा उच्च न्यायालय ने पहले ही पुराने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि जो भी न्यायालय की प्रोसीडिंग्स के दौरान इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसके लिए लायबल होगा। तो इन सब तथ्यों के मद्देनजर जब ब्रेकल ही अपफ्रंट प्रीमियम वापस नहीं ले सकती है, तो अडानी पावर को अपफ्रंट प्रीमियम देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये कितना पुराना मामला था और ये पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट? देखिए, जो मामला चला ये 2005 में, अक्टूबर 2005 में इस मामले में सबसे पहले अलॉटमेंट हुई। फिर 2007 में CWP 2074 ऑफ 2007 वो एक रिट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई, वो RIL ने फाइल की थी। उसके पश्चात उच्च न्यायालय में एक और रिट पिटीशन में इस मामले की पूरी तरह से पड़ताल की गई, उस मामले को पूरी तरह से न्यायालय में के समक्ष रखा गया, और उस मामले में न्यायालय ने पाया कि ये जो ब्रेकल ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश की है वो कानूनी तरीकों से नहीं की है, बल्कि मिस रिप्रेजेंट करके और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पेश करके की है। उसी वजह से उस वक्त ब्रेकल के खिलाफ वो फैसला किया गया था, परंतु बीच में रिलायंस पावर इस मामले में इंटरेस्टेड हो गया, RIL, और RIL ने भी अपनी बिड दी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उस फैसले को चुनौती दी, परंतु बाद में RIL ने वो याचिका भी वापस ले ली और अपना ये जो जंगी थोपन पवारी प्रोजेक्ट था उसको भी लेने से अपने हाथ खींच लिए। तो उन सब तथ्यों के मद्देनजर किसी ने भी इस प्रोजेक्ट को बनाने की जहमत नहीं उठाई, और प्रदेश सरकार का भी नुकसान किया, प्रदेश के लोगों का भी नुकसान किया, जो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच या उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो असेस गवर्नमेंट करती है। परंतु मेरा ये मानना है कि इस फैसले से एक कड़ा मैसेज जाएगा कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कंपनियां फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का सहारा नहीं ले सकती हैं।